तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ रेगुलरली। तो अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चंस करना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप फ्री ऑन कॉस्ट आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। सारे क्वेश्चंस आपके एक ही प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं जिससे कि आपको क्वेश्चंस ढूंढने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम चैप्टर से है। ठीक है, नेशनल इनकम चैप्टर से है। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये न्यूमेरिकल है। जैसे कि मान लीजिए जीएनपी एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जीएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट एफसी और जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पर भी एफसी एमपी है, एफसी एमपी। ठीक है, तो सब में यही है। आपको इसको क्या करना है, ये दोनों को आपको कंपैरिजन करके इसको सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ग्रॉस है, यहाँ पर भी ग्रॉस, तो इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ये भी इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। हम लोग अंदर वाले को देखते हैं, मार्केट प्राइस है तो यहाँ पे होगा माइनस का साइन। ठीक है, और ये मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला हुआ, जीएनपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये आपका फॉर्मूला है। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे जीएनपीएफसी और जीएनपीएमपी को, मतलब अगर हमको जीएनपीएफसी निकालना है क्वेश्चन में, अगर जीएनपीएमपी गिवन है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ गया? मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में फॉर्मूला बनाना, कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो भी सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिए, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम लोग आंसर ढूंढते हैं। देखिए फर्स्ट है जीएनपीएफसी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये तो रॉन्ग होगा। जीएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये आपका बी वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर विल बी बी। बड़ा सिंपल है, आप किसी को भी ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज अंडर। ठीक है, तो इंडिया में, ठीक है, मेजर पार्ट क्या एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, तो उसमें क्या किस चीज का एग्रीकल्चर होता है, कैश क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, या कोई भी नहीं। ठीक है, तो इंडिया में जो जितने भी लैंड है उसका मेजर पार्ट में क्या है, फूड क्रॉप्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फूड क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो कंजम्पशन एट दैट लेवल इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए यहां पे बोला गया है कि अगर आपका इनकम जीरो है, इनकम जीरो है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी इंसान कमाए या नहीं कमाए वो खाना खाता है, वो किसी घर में रहता है, तो उसकी जो बेसिक चीजें हैं, जरूरतें, वो खर्च कर ही रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम में हम लोग कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप घर पे हैं, ठीक है, आप कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे, कोई भी पैसे नहीं कमा रहे, फिर भी आप फोन यूज कर रहे, खाना खा रहे, आप किसी घर पे रहते हैं, तो ये जो क्या है, आप जीरो लेवल इनकम में भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। इस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आंसर विल बी है इन एन इकोनॉमी द एमपीसी इज 0.8 और इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1000 करोड़ कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम। मतलब कि हमें निकालना क्या है और गिवन क्या है, हमें निकालना है इंक्रीज इन इनकम, मतलब कि y, ठीक है, ये हमको निकालना है इंक्रीज इन इनकम। ठीक है,
ये हमें निकालना है। और हमें गिवन क्या, एमपीसी गिवन है 0.8 और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 1000 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है चेंज इन आई, ठीक है, चेंज इन आई गिवन। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप एक चीज तो जानते हैं कि मल्टीप्लायर निकालने के लिए 3 फॉर्मूला होता है, मैंने तीनों बताया हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें, k इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। और फॉर्मूला नंबर 3 है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है मल्टीप्लायर निकालने का। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है MPC 0.8, ठीक है, 0.8 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/1 माइनस MPC, MPC कितना है 0.8 है, ठीक है, तो होगा 1/0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 5i, मतलब कि हमारा मल्टीप्लायर कितना आया है, k इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मल्टीप्लायर तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन y, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। देखिए k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो हमें निकालना वो आ जाएगा। देखिए k हम लोग ने निकाली है 5, मल्टीप्लायर कितना है 5 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इज इक्वल टू, देखिए चेंज इन y, चेंज इन y हमें निकालना है, हमें गिवन नहीं है। और चेंज इन आई मतलब कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, ठीक है। देखिए इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस 1000 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 1000 करोड़, 1000 करोड़ का चेंज आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1000 करोड़ और चेंज इन इनकम ये हमें निकालना है, हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 5000 इज इक्वल टू चेंज इन y, मतलब कि हमारा इंक्रीज इन इनकम, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं चेंज इन y, वो कितना है 5000, आंसर विल बी 5000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन y इज इक्वल टू 5000, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चेंज इन y इज इक्वल टू 5000 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ये जो 3 फॉर्मूला है इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला पे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन AR मतलब कि एवरेज रेवेन्यू और MR है मार्जिनल रेवेन्यू, व्हेन प्राइस फॉल्स, देखिए प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल हो रहा है, और आउटपुट आपको क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। प्राइस गिर रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम आपको सही बताएगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बीच का रिलेशन, ये वाला डायग्राम रॉन्ग है, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है। ये भी डायग्राम आपका नहीं है, ये भी रॉन्ग, करेक्ट इज ये आपका सही है, जो कि हमें रिलेशन बताता है AR और MR के बीच में। कब का रिलेशन, जब प्राइस व्हेन प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल करेगा और आउटपुट आपका राइज करेगा, तो आंसर विल बी डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, आप लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, आपको बेनिफिट्स होंगे।